अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, ईद आने वाली है। आप सब लोगों को पता है रमज़ान शरीफ ख़त्म होने वाला है। घर की सफाइयाँ हो रही हैं, किसी के इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं, बारिशों का मौसम है। तो फिर अगर ऐसे सुहाने मौसम में सोनिया टिकटॉक पे जाके लोगों को इंजॉय ना करवाए और यतीम फिर अकेला रहे, फिर क्या फ़ायदा ऐसे मौसम का। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोगों ने फुल वॉच करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। कल आप लोगों ने देखी होंगी यतीम की यतीमियाँ। वो कल बता नहीं रहा था, टाइटल पे उसने लिखा हुआ था, थंबनेल पे उसने लिखा हुआ था कि आखिर आज सामान को कमरे से बाहर निकाल दिया। और वीडियो के इंट्रो में उसने दिखाया, जो सबसे पहले एक छोटा सा क्लिप होता है, उसमें उसने दिखाया कि मैट्रेस नहीं पड़ा हुआ बेड पे और ऐसे ही बेड पड़ा हुआ है, और उसने कहा कि कमरे में से मैंने सारा सामान निकाल दिया है और बाकी जो थोड़ा सा रह गया है ये भी अभी निकाल दूंगा। उसके बाद उसकी अपनी तकरीर, अपनी फालतू फजूल वीडियो, और लास्ट में ये था कि ये जो है सफाई करने के लिए ये सारा सामान बाहर निकाला था। तो वो जो आप बेड शुरू में कह रहे थे कि ये रह गया है, ये बाहर निकालना है, वो तो आपने निकाला ही नहीं। और कितना झूठ का सहारा लेंगे आप? पहले ही यतीम हो चुके हैं, अभी कितनों का सर लेके जाएंगे झूठ बोल बोल के। सिर्फ़ और सिर्फ अगर आपका मकसद सफाई करना था और इस वजह से आप कमरा ख़ाली कर रहे थे, तो हमारी सोच गलत है। हम तो हैं भी वैसे रिएक्शन चैनल वाले, हमारी तो सोच ही गलत है। हम तो ग़ीबत करते रहते हैं, हम तो जो है बुराई को प्रमोट कर रहे हैं। ये सोनिया डांस कर रही होती, हम ये दिखा रहे होते, तो हम तो जैसे बुराई को प्रमोट कर रहे हैं। आप तो यतीम हो, आप तो अच्छे नेक इंसान हो, फिर आपने क्यों झूठ का सहारा लिया? इस तरह का थंबनेल बनाया कि लोगों को गलत फहमी हो, लोग ये सोचें कि आपकी और सोनिया की, जैसा कि आपके गांव वाले टाइटल लगाते हैं, डिवोर्स हो गई है, इद्दत हो गई है, पता नहीं किसकी माँ की शादी हो गई है किसके साथ, और किसका दूल्हा दुबई से आएगा, पता नहीं क्या क्या जो भी थंबनेल बहरहाल वो लगाते हैं। तो लोगों ने तो यही सोच के आपकी वीडियो को क्लिक किया कि शायद सच में आप लोगों की डिवोर्स हो चुकी है, तलाक आप लोगों की हो चुकी है, और आप सोनिया का सामान घर से बाहर निकाल रहे हैं। और ये जो मैं बातें कर रही हूँ ना, मैं इनके कमेंट्स को अच्छी तरह से रीड करने के बाद ही ये बातें कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों के यही कमेंट्स थे, सब लोगों की यही सोच थी। एक हम लोग की नहीं, गलत सोच के मालिक आपके जो जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सब की सोच ही गलत है। महान तो बस सिर्फ आप लोग हैं और आपके अजीम गांव वाले महान लोग हैं, बाकी हम तो जो हैं झूठे लोग हैं, हमारी तो सोचें ही गलत है, हम तो गलत सोचते हैं। थंबनेल तुमने इस तरह का लगाया कि लोग ये सोचें कि यतीम को गैरत आ चुकी है, जो सोनिया ने गालियाँ दी थी अब सामान यतीम वापस करने लगा है, इनकी तलाक हो चुकी होगी या होने वाली होगी और अब ये रूम खाली कर रहा है। टाइटल थंबनेल जो है इस तरह का बनाया, और वीडियो में क्या था, सफाई हो रही है, इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। और बाकी मेरा ख़्याल है कि आप लोगों ने सोनू जी की भी वीडियो देख ली होगी रात, जो उन्होंने वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने प्रूफ दिया है कि सोनिया फिर से टिकटॉक पे बैठना शुरू हो गई है। ये वीडियो मेरे पास भी थी, लेकिन अब क्योंकि सोनू जी ने लगा दिया तो फिर फ़ायदा नहीं है लगाने का। बहरहाल सोनिया टिकटॉक पे बैठना शुरू हो चुकी है। अब ज़रा वो लोग कमेंट्स में हाज़िरी लगवाएं जो कहते थे कि ये रिएक्शन चैनल वाले झूठ बोल रहे हैं, इनका झगड़ा सचमुच में है। ये सिर्फ़, और मैंने डे 1 से यही कहा है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की वजह से कुछ दिनों के लिए इन्होंने मुजरा बंद किया है, डांस बंद किया है, मर्दों का दिल बहलाना बंद किया है कुछ दिनों के लिए रमज़ानुल मुबारक के एहतराम में।
अभी मेरा ख़्याल है कि उन लोगों को जवाब मिल गया होगा जो कि एसकेटी को कहते थे कि एसकेटी की वजह से आज सोनिया का घर ख़राब हो रहा है। मुझे तो एक वो कमेंट अभी तक भी याद है जिसमें एक किसी खातून ने बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर की हुई थी कि तुम जो ये वीडियोस बनाती हो तुम्हारी वजह से सोनिया का घर ख़राब हो रहा है। क्योंकि मैं जो है इन लोगों की असलियत लोगों को दिखाती हूँ, जो कि फिर लोगों के साथ साथ शायद यतीम भी देख लेता है। वैसे तो यतीम को पता ही नहीं है कि यतीम के घर में हो क्या रहा है, यतीम की बीवी कर क्या रही है। वो जो पीछे से चावल गरम करके दे रहा होता था, जो पीछे से चाय ला के दे रहा होता था, वो तो सोनिया ने कोई दूसरा बंदा रखा हुआ है। यतीम को तो ये पता ही नहीं है कि उसकी बीवी टिकटॉक पे मुजरा करती है, डांस करती है। ये तो एसकेटी ने बताया है सबको, पूरी दुनिया को भी एसकेटी ने बताया है, यतीम को भी एसकेटी ने बताया है। मेरा ख़्याल है अब सब लोगों के मुंह बंद हो चुके होंगे और जिनके नहीं हुए उनके भी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुंह बंद हो जाएंगे, जब ये सोनिया ईद के फ़ौरन बाद या ईद से एक आध दिन पहले चूड़ियाँ पहन के, जो कि चूड़ियाँ उसने तोड़ दी थी, जो कि सोनिया डिवोर्सी बन गई थी, चूड़ियाँ उसने तोड़ दी थी, तो वो चूड़ियाँ दोबारा से पहनेगी और वो फिर टिकटॉक पे जाके चूड़ियाँ खनकाएगी। यतीम फिर सोनिया की कमाई गिनते गिनते जो है बरसात भी इंजॉय करेगा और पैसे भी गिनेगा। और फिर जब पैसे थोड़े से मज़ीद कम हो जाएंगे, फिर जब इनकम थोड़ी सी कम हो जाएगी, फिर यतीम सोनिया को 2-4 जूते लगाएगा और फिर उसे उसके घर का मतलब उसके मायके का रास्ता दिखाएगा और फिर इनका ये ड्रामा होगा। इनका ये ड्रामा जिस तरह आरजे महविश का ड्रामा है, चलता ही रहता है चलता ही रहता है, इसी तरह अब इनका भी ये ड्रामा सारी ज़िंदगी चलता ही रहना है। क्योंकि ये ड्रामा सीरियल है, इसके पार्ट होने हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ये इसी तरह चलता ही रहना है। ये कभी भी ख़त्म नहीं होना जब तक हम लोगों ने इस ड्रामे को देखना छोड़ना नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। सोनिया जिसने अपनी माँ के घर में आके चूड़ियाँ तोड़ दी थी, अपने एक टिकटॉकर आशिक के कहने पे जो चूड़ियाँ पहनी थी, वो भी मैं आपको प्रूफ दे चुकी हूँ। इस बात पे मुझे यहाँ पे कोई भी आके भाषण ना दे, ठीक है। उसने किसी के कहने पे चूड़ियाँ पहनी थी, इस बात का मैं प्रूफ दे चुकी हूँ। तो वो चूड़ियाँ जब सोनिया ने जो तोड़ दी थी, अभी 7-8 दिन के बाद वो चूड़ियाँ आपको दोबारा से सोनिया के हाथ में नज़र आएंगी और सोनिया आपको ये कहते हुए नज़र आएगी कि मुझसे गलती हो गई थी, मैं पता नहीं किसी की बातों में आ गई थी, मुझे पता नहीं किसी से ने बहका दिया था, या ऐसा हो गया था या वैसा हो गया था, गलती सिर्फ़ और सिर्फ मेरी है, यानी कि सोनिया की ही है। सोनिया आपको ये बोलते हुए नज़र आएगी और फिर ये लोग आप लोगों को पिज़्ज़ा खाते हुए भी नज़र आएंगे और इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसा ही हो, मुल्तान भी ये लोग जाएंगे और मुल्तान जाके फिर वहाँ का भी व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। अभी मैं कुछ वीडियोस के थंबनेल्स वगैरह देख रही थी, लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया है कि इन लोगों की सुलह हो गई है। मैं उन लोगों से, उन जल्ले अराई वाले जो मेंढक हैं, जो बरसात में निकलने वाले मेंढक हैं, उन लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि इन लोगों का झगड़ा हुआ कब था कि इनके दरमियान में सुलह हो गई है। हम लोग जब कोई ड्रामा देखते हैं, चाहे इंडिया का ड्रामा हो, चाहे पाकिस्तानी ड्रामा हो, किसी भी मुल्क का, चाहे वो तुर्की भी ड्रामा हो, हम लोग जब ड्रामे देखते हैं ना, ड्रामे के शुरू में भी लिखा हुआ होता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे पिक्चराइज़ किया गया है, इसमें सारे जो किरदार हैं वो जाली हैं, नकली किरदार हैं, इस ड्रामे का हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ये किसी कैरेक्टर से मेल खाते होंगे तो ये महज़ इत्तफ़ाक़ होगा, मतलब हमने किसी की कोई कॉपी वगैरह कुछ नहीं की है। हालांकि अगर ड्रामे कंपनी वाले ये चीज़ें ना भी लिखें, हम सब लोगों को पता है कि वो ड्रामा ही है, वो फ़र्ज़ी किरदार हैं, वो फ़र्ज़ी कैरेक्टर्स हैं और वो एक्टिंग कर रहे हैं, हम सबको पता है, अगर वो ना भी लिखें। और दूसरी तरफ आप लोगों के ड्रामे इस कदर, आप लोग गिरे हुए घटिया लोग हो, पता नहीं मैं यहाँ पे आप लोगों को गटर साफ़ करने वाले कहूँ या कौन लोग हो आप, मिरासी लोग, कौन लोग हो आप, कलमे पढ़ते हो, फिर आप कस्में खाते हो, कहते हो कि हम मुसलमान हैं, हम झूठ नहीं बोलते, फिर आप झूठ भी बोलते हो।
और इसका और झूठ भी इस हद तक कि पूरा का पूरा गांव आप लोगों का मिल जाता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को ऐसा करते हुए? ये जो फिटकार आप लोगों के चेहरों पे पड़ी हुई है ना, ये जो फिटकार अब पड़ चुकी है आप लोगों के चेहरों पे, ये इसी वजह से पड़ी है। ये आप लोगों के इन्हीं गुनाहों की वजह से अब आप लोगों के चेहरों को देखने का दिल नहीं करता। जो झूठ बोल बोल के आपके चेहरे काले स्याह और मकरूह हो गए, ये इसी वजह से हुए हैं। वीडियो में ड्रामाइजेशन आप लोग इस तरह से करते हो कि जैसे मोहर लग गई है कि भाई अब हमारी डिवोर्स हुई हम लोगों की बस हो गई है तलाक, अभी जो है मैं सामान भिजवा रहा हूँ। इस तरह क्या ड्रामा बनाते हो, सीन बनाते हो, और फिर एंड में जाके ये बता देते हो कि रूम की सफाई के लिए जो है मैंने ये सारा सामान बाहर निकाला है। अभी लोग नहीं आके एक दो आइडियों के साथ ये ख़ुद जलने वाले आके, ये मिरासी कौम ख़ुद आके कमेंट करेंगे कि आप रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी ग़ीबत कर रही हो। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं इस बात का जवाब दूँ। फाइनली आज मैं इस बात का जवाब दे रही हूँ कि मैं कोई ग़ीबत नहीं कर रही। ये मेरी वीडियो, और ये मैं जवाब हर दफ़ा देती भी रहती हूँ, ये मेरी वीडियो सोनिया लोग देखते हैं लेकिन उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको कोई पढ़े या ना पढ़े। मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इन लोगों का सच सबके सामने लाना होता है। यही जो बुराई अभी तक भी आप लोगों को नज़र नहीं आई, यही बुराई आप लोगों को दिखाना मेरा मकसद है, ताकि आप लोगों के सामने इनका रियल फेस आए, आप लोगों के सामने इनका वो वाला फेस आए जो ये इतने लाखों रुपए ये लोग जो इमदाद के नाम पे ले चुके हैं। सोनिया कितने मर्दों को बेवकूफ़ बना चुकी है। व्यूवर्स, आप लोगों को इस चीज़ का शायद ही अंदाज़ा हो। और अब इस बात पे भी लोग लिखेंगे कि वो उसने शादी से पहले किया था, अब आप ये बातें करिए, फिर ये इनकी लड़ाई का बायस बनेगी। इस तरह यतीम को हर एक बात का पता है, उसके अंदर गैरत नाम की 1% भी कोई चीज़ नहीं है, गैरत नाम की कोई चीज़ भी नहीं है उसके अंदर। वो सोनिया को सिर्फ़ और सिर्फ एक मशीनरी के तौर पे लेके गया है, उसे यूज़ करने के लिए लेके गया है ताकि इसे ज़्यादा से ज़्यादा इससे पैसा निकाला जा सके, सिर्फ इस वजह से। और सिर्फ सोनिया ही नहीं, सिर्फ सोनिया ही नहीं, जल्ले आराई की हर औरत, हर माँ, हर बहन, हर बेटी पैसे कमाने वाली मशीन ही है। इनको इज़्ज़तों से, गैरतों से और ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो वीडियो बनाने का मकसद होता है, आप लोगों के सामने इनकी सच्चाई लाना होता है, ताकि आप लोग तो कम अज़ कम अपनी हक हलाल की कमाई इन लोगों की नज़र ना करें, इनको सदका खैरात ना दें, जिन्हें फिर ये लोग पार्टियां कहते हैं, दावतें कहते हैं। आप लोग जो पैसे देते हैं उनसे ये पार्टियां, सच में ये लोग पार्टियां करते हैं, दावतें करते हैं। इनके मुंह से ऐसे नहीं इस तरह के अल्फाज निकलते। चलें जी, ये बातें तो मैं हमेशा ही करती रहती हूँ। अभी टॉपिक के हवाले से मज़ीद थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ कि अभी इन लोगों की लड़ाई ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। जो शदीद वाली सर्दियाँ थी, शदीद भी नहीं बल्कि अब तो नॉर्मल वाली सर्दियाँ भी ख़त्म हो चुकी हैं। अभी मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा हो गया है, बारिशें होती हैं आजकल, और बारिशों में, तूफ़ानी बारिशों में फिर यतीम का दिल नहीं लगता। इस वजह से अभी सोनिया का घर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। घर की सफाई भी अब हो चुकी है, और अभी वैसे भी ईद आने वाली है, तो टैप टैप का टाइम जो है वो वापस आने वाला है। वो जो 1 महीने का नाटक था वो ख़त्म हो गया है, वो अब ख़त्म हो गया है। सोनिया ने अभी जो अकाउंट उसका, वो इतने दिनों से अकाउंट यूज़ ना करो तो थोड़ा सा फ्रीज़ भी हो जाता है, तो उसे अनफ्रीज़ करना शुरू कर दिया है। रात को अभी सोनिया कभी एक अकाउंट से ऑनलाइन आती है, कभी दूसरे अकाउंट से आती है, तो ये दोनों अकाउंट उसने यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसके अकाउंट भी अनफ्रीज़ हो जाएंगे। फिर ईद भी सर पे है, ईद की शॉपिंग भी इसने कर ली है, तो बहुत जल्द सोनिया अब आपको वसीम के साथ व्लॉग बनाते हुए नज़र आएगी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।